जिम ज्वाइन करने के पहले क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीला फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो जिम ज्वाइन करने के बाद अपने आप को इंज्योर करके आते हैं या दर्दें लेके आते हैं, और यही हाल होता है जो लोग फिजिकल की तैयारी करते रहते हैं आर्मी या पुलिस के जॉब के लिए, कि उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इंजरी होती है। आखिर हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम इंजर्ड ना हो और हम अच्छे से जिम कर सकें या अच्छे से कोई फिजिकल एग्ज़ाम निकाल सकें। जो इंजरी होती है ये 3 लेवल पे होती है, या तो मस्कुलर लेवल पे हो सकती है, या बोन के लेवल पे हो सकती है, या जॉइंट के लेवल पे हो सकती है। जहाँ तक बोन पे के लेवल पे होने का सवाल उठता है, इसके लिए जब भी कोई विगरस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं या जिम ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपना टेस्ट करवाना चाहिए कि हम फिट हैं या नहीं। और वो टेस्ट होता है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट करवा के ये देख लीजिए कि कैल्शियम पूरा है या नहीं, विटामिन डी पूरा है या नहीं, B12 पूरा है या नहीं, हीमोग्लोबिन तो ठीक है। अगर ये सारा ठीक है तभी आप एक विगरस एक्सरसाइज कर सकते हैं, नहीं तो पहले इन कमियों को पूरी कीजिए और लाइट एक्सरसाइज कीजिए, फिर ग्रेजुअली एक्सरसाइज बढ़ाते जाइए। तब आपके बोन जो है वो इंजर्ड नहीं होंगे। अदरवाइज कई बार स्ट्रेस फ्रैक्चर आना शुरू हो जाता है या जॉइंट्स पे पेन आना शुरू होता है। जहाँ तक मस्कुलर इंजरी की बात होती है, हमेशा एक रूल होता है, क्योंकि मसल्स टोन नहीं होते जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो हमें अपने मसल्स को टोन करना होता है, फिर उसको स्ट्रेंथन करना होता है, जो आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज से होते हैं। तो इसका तरीका होता है कि हम ग्रेजुअली अपने आप को ट्रेन करना शुरू करें, अपनी लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो है ग्रेजुअल हम बढ़ाएं। अचानक पहले दिन ही हम जाके 5 किलोमीटर की दौड़ ना लगाएं या 10 किलो 15 किलो वेट लेके वेट लिफ्टिंग ना शुरू कर दें। सबसे ज़्यादा जो जिम में इंजरी होती है वो वेट लिफ्टिंग की वजह से होती है, जिसकी वजह से मसल्स और जॉइंट दोनों अफेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, हमेशा किसी ट्रेनर के अंदर कुछ महीने तक करें कि आप सारी चीज़ें ठीक से सीख सकें कि कौन सा वेट उठाना है, कितना उठाना है, कैसे करना है, कि कोई गलत मूवमेंट ना हो। और जब भी वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कमर में आपकी बेल्ट होनी चाहिए। अगर आप हाथ के वेट की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके एल्बो पे एल्बो गार्ड होना चाहिए, रिस्ट सपोर्ट होनी चाहिए और हाफ ग्लव्स होना चाहिए। सिमिलरली जब आप स्क्वाट्स करते हैं या रनिंग करते हैं, तो आपके पैरों में नी सपोर्ट होना चाहिए और एंकल सपोर्ट होनी चाहिए कि एंकल और नी आपके बच सके। जॉइंट्स को बचाना हमारी ड्यूटी होती है, क्योंकि एक बार जॉइंट्स इंजर्ड हो जाते हैं तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए इंजर्ड रह जाते हैं। जब आप वेट ट्रेनिंग भी करते हैं और कुछ आगे झुक के करना होता है, तो प्लीज़ घुटने से झुकें, कमर से न झुकें। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस होते हैं। जैसे आपने 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है फिजिकल में, तो आप पहले दिन जो है आप 200 मीटर दौड़ें, 2 दिन के बाद 250 मीटर करें, फिर 300 मीटर करें। ये ना करें कि पहले ही दिन 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दौड़ना शुरू किया, तो उससे होता क्या है कि मसल भी इंजर्ड होता है और बोन भी इंजर्ड होता है, जिसकी वजह से आपकी सारी प्रैक्टिस बीच में ही रुक जाती है। और कई बार फिजिकल की डेट आ जाती है, पता चलता है कि आप जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग शुड बी वेरी ग्रेजुअल, बहुत धीमे धीमे जो है अपने एक्सरसाइज का लेवल और डिफ़िकल्टीज बढ़ाते जाएंगे। जिम ज्वाइन करने के पहले हमेशा आप अपने सारे बोन टेस्ट करवा के देखेंगे कि बोन्स आपके ठीक हैं या नहीं हैं। जब भी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो शुरू में किसी भी एक्सपर्ट आदमी या ट्रेनर के गाइडेंस में करेंगे, खुद करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि खुद करने में ही इंजरी ज़्यादा होती है। ये सारे प्रिकॉशंस लें और एक्सरसाइजेज एंजॉय करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।